हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज डिवीज़न यानी भाग सिखाएंगे। एक्सरसाइज 5 क्लास 4 का जो आप लोग को भाग देने के लिए सिखाएंगे। तो सबसे पहले भाग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाज्य, यानी जिस संख्या को भाग किया जाता है वह भाज्य होता है। यानी जिस संख्या को हम लोग भाग देंगे वह संख्या भाज्य कहलाता है। अगला देखेंगे भाजक। भाजक दी हुई संख्या को जिस संख्या से भाग किया जाता है वह भाजक होता है। यानी दी हुई संख्या जो रहता है उस संख्या को भाग किया जाता है वह संख्या भाजक होता है। यानी कि जिस संख्या से हम लोग भागा देंगे उस संख्या को भाजक कहते हैं। अगला देखेंगे भागफल, यानी भाग करने पर जो संख्या आती है वह भागफल कहलाती है। यानी भाग करने के बाद जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है वह संख्या भागफल कहलाती है। और अगला संख्या होती है शेषफल। भाग की प्रक्रिया पूरी होने पर जो संख्या बचती है वह शेषफल होता है। यानी भाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लास्ट में जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है वह संख्या शेषफल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भाग देने के लिए ये सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लिए कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक, अगला भागफल और इस प्रकार से शेषफल के रूप में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाजक। यानी जिस संख्या से हम लोग भागा देते हैं वह संख्या भाजक कहलाता है। और जिस संख्या को हम लोग भागा देते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। यानी इस यहाँ से हम लोग इसको भागा देते हैं तो ये संख्या भाज्य कहलाएगी। और जिस संख्या से हम लोग भागा देंगे वह भाजक कहलाएगी। और अगला हम लोग देखते हैं भागफल। यानी भाग करने पर जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है वह भागफल कहलाती है। और भाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो संख्या बचती है वह शेषफल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना जान ही गए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के भाज्य, भागफल तथा शेषफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 512 को भागा देना है 2 से। यानी 2 मेरा हो गया भाजक और 512 मेरा हो गया भाज्य। यह भाग किस प्रकार देंगे ये जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मेरा भाजक क्या है। भाजक 2 है और भाज्य देखेंगे 512 है। तो उसमें से सबसे पहले एक अंक को लेंगे। अब देखना है कि 2 से मेरा 5 ये बड़ा है तो एक ही अंक में भागा चल जाएगा। यदि 2 से छोटा रहेगा एक ही अंक तो उस स्थिति में 2 अंक को लिया जाता है। अब 2 का पढ़ के देखेंगे 5 आता है कि नहीं। यदि 5 नहीं आएगा तो उस स्थिति में 5 से छोटा अंक को लिया जाता है। यदि बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थिति में 5 से छोटा जो आएगा उसको लेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार पढ़ने के बाद 5 से बड़ा हो जाता है तो 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिख देंगे। अब 5 में 4 को घटा देंगे तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 2 से छोटा हो गया तो उस स्थिति में ऊपर से एक अंक अपने उतर जाएंगे, यानी 1 को यहाँ उतार देंगे। अब बन गया ये दोनों मिल करके 11, क्योंकि 2 से भागा नहीं जा रहा था तो उस स्थिति में 1 को उतार दिए तो 11 बन गया।
अब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे। दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चक आठ, दो पचे 10, दो छक 12। 6 बार पढ़ने पर इससे बड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में 5 बार पढ़ना है। 2 पचे 10। एक में 0 घटाएंगे, एक में 1 काट-कूट। फिर से 2 से यहाँ पर छोटा हो गया, भागा जाएगा नहीं। फिर से ऊपर से 1 अंक उतार देंगे और ये दोनों मिल करके बन गया 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर से 2 का 2, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चक 8, दो पचे 10, दो छक 12। 2 में 2 काट-कूट, 1 में 1 काट-कूट। अब क्वेश्चन में हम लोग को भाज्य लिखने के लिए बोला गया था, तो भाज्य यानी जिस संख्या को हम लोग भागा किए हैं वह संख्या भाज्य होती है, यानी भाज्य बराबर 512। अगला लिखने के लिए हम लोग को बोला गया है भागफल, यानी भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, भाग करने के बाद हम लोग को ये संख्या प्राप्त होती है तो वह भागफल होती है। भागफल बराबर 256 और शेषफल बराबर यानी कि कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। चार 456 भागा 4, यानी 4 से भागा देना है 456 को। सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट अंक इससे बड़ा है कि नहीं, यानी 4 यहाँ भाजक है और भाज्य भी 4 है, यानी दोनों बराबर है तो एक ही अंक में भाग चल जाएगा। 4 का एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 में 4 घटाएंगे काट-कूट, ऊपर से 1 अंक उतर जाएगा 5। अब 4 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8। 2 बार में इससे बड़ा हो जाता है तो एक ही बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। 5 में 4 घटाएंगे, 1 बच जाएगा। अब 4 से छोटा हो गया, भागा जाएगा नहीं तो 1 अंक ऊपर से फिर से उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, यहाँ हो गया 16। 4 का फिर से पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16। अब 6 में 6 घटाएंगे काट-कूट, 1 में 1 काट-कूट। फिर से लिखना हम लोग को भाज्य बराबर, यानी जिस संख्या को हम लोग भाग किए यानी 456, तो 456 मेरा भाज्य हो जाएगा। और भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह भागफल कहलाती है। भागफल हम लोग के पास 114 प्राप्त हुआ और शेषफल बराबर 0 हम लोग के रूप में आया, नहीं 0 ये। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग भाग देने के लिए सीख गए होंगे।